घन। सबसे पहले हम घन जानेंगे, घन होते क्या है। ठीक बेटा, घन निकालने का तरीका है जैसे a की पावर 3, a की घात 3, तो इसे बोलेंगे घन। घन निकालना है, क्या निकालना है? तो इसे हम लिखेंगे 1 गुणा 1 गुणा 1। इन सबका आपस में गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी कह सकते हो, तो ये आएगा बेटा 1। ऐसे ही 2 का घन निकालोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे ही 3 का घन होगा आपका 27, 4 का घन होगा 64, 5 का घन होगा 125, 6 का घन होगा 216, 7 का घन होगा 343, 8 का घन होगा 512, 9 का घन होगा 700 और 10 का घन होगा 1000। अब हम बात करेंगे घन मूल कैसे निकालते हैं। घन मूल कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर करेंगे बेटा। क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे इस संख्या के। पहला सवाल है ये, इसके आप क्या करोगे? फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे। क्या करोगे? गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए सबसे पहले आप 2 से काटेंगे, क्योंकि इकाई का अंक जो है वो सम अंक है। जहां इकाई का अंक सम अंक होता है उसे हम 2 से काट सकते हैं आसानी से। तो देखिए 2 पर 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 4 8। फिर 2 से कटेगा बेटा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 3 13, 2 6 12, 1 बचा 12, 2 6 12, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से कटेगा बेटा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। अब ये देखेंगे ये 2 से कट जाएगा, 2 से अब नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? यहाँ विषम है। क्या है? विषम। तो ये 2 से नहीं कटेगा और ये 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से भाग देके देखेंगे तो इसमें नहीं आएगा। 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, 11, 11 में भाग नहीं जाता, तो ये सीधा कटेगा 11 से। किससे कटेगा? 11 से। तो 11 का भाग देंगे बेटा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। फिर ये 11 कटेगा, 121 कटेगा 11 से 11 बार, और ये कटेगा एक बार। तो इसके जो हमने फैक्टर किए अभाज्य गुणनखंड, हम रूट के अंदर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। समझ में आ रहा है? तो देखिए बेटा, अब सबसे पहले हम बनाएंगे पेयर। क्या बनाएंगे? पेयर। इसमें जो घनमूल में पेयर बनते हैं वो बनते बेटा 3 3 के। कितने के पेयर बनते हैं? 3 3 के। पेयर में से एक डिजिट बाहर लेंगे, तो पहला 2 और फिर यहाँ से आ जाएगा 11। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूनी 22। ये तो हुआ आपका सवाल। ठीक है, अब इसको आप शॉर्ट में कैसे करोगे, ट्रिक से कैसे करोगे? ठीक है, और देखो ट्रिक से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, अब मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ ट्रिक के द्वारा। अगर आपको पेंसिल कॉपी का यूज नहीं करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या बनाओगे, इसमें 3 का पेयर बनाओगे पीछे से। कहां से बनाओगे? पीछे से 3 का पेयर बनाओगे। क्या बनाओगे? पेयर। अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है? 8। 8 देखेंगे हम घन में। घन में देखेंगे इकाई का अंक 8 है, तो 8 किसके घन में आता है? तो आप बताएंगे 2 का घन 8 होता है, तो ये किस में आ रहा है? 2 के में आ रहा है। किस में आ रहा है? 2 का ही तो 8 है, 2 के में तो आ रहा है इकाई का अंक 8। तो बेटा यहाँ एक तो ये 2 आएगा। क्या आएगा? 2। अब ये कितना है आपका? ये कितना बचा यहाँ? 10। कितना बचा? 10। अब ये 10 देखेंगे हम किस किस के घन के बीच में आएगा। तो देखिए 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27। तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा 10? तो 2 3 के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम जो अंक लेंगे बेटा वो ऊपर वाला ले लेंगे, जो कम आ रहा है। ऊपर वाला कितना है? ये 2। तो यहाँ लिख देंगे बेटा 2। तो देखो इसका भी आंसर कितना आ गया? 22। हुआ आसान?
हो गया। और इसका भी कितना आ रहा था 22, तो दोनों से बराबर आ रहा है। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब आगे वाला सवाल देखेंगे हम। देखिए इसको मैं मिटा दूं,